देखिए आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल। ठीक है, तो इसमें प्रश्न कह रहा है कि 3x/3 + 1 और कामा लगाया है, ये दूसरा है y-2/3 यानी एक ही ब्रैकेट में यानी यह कोटि और भुज दिए गए हैं, बराबर दिया है 5/3 और 1/3। इसको क्रमिक युग्म के रूप में भी देख सकते हैं। तो यह एक क्रमिक युग्म है जो इसके बराबर है। तो इसमें कहा है कि x और y का मान बताइए। तो x y का मान बताने के लिए आप देख रहे हैं कि यह इसके बराबर है, तो इसमें से जो पहले का नंबर है x की वैल्यू है, इसमें x की जो वैल्यू होगी उसके बराबर होगा। आप लिख सकते हैं x/3 + 1 = 5/3। तो x/3 = 5/3 माइनस, इसको ट्रांसफर कर देंगे तो -1 हो जाएगा। तो x/3 = अब देखिए इसका हर बराबर नहीं है तो ये गुणा कर दीजिए, तो यहाँ 5 - 3/3 हो जाएगा। तो x/3 = माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2/3। दोनों साइड देखिए हर बराबर है तो हर से हर कट गया, तो x के मान 2 मिल गया। इस प्रकार x की वैल्यू मिल गई। अब देखिए पुनः अब y की वैल्यू निकालना है, तो दूसरा जो है y-2/3 = इसमें से लेंगे 1/3। तो इसमें देखिए y को अकेले हमको रखना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो y के पक्ष से जो नंबर है 2/3 माइनस, इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो 1/3 के साइड जाएगा यह, तो प्लस हो जाएगा 2/3। तो y = दोनों का हर क्या है, बराबर है, तो एक ही हर लिख देंगे और 1 + 2, तो y की वैल्यू हो गई 3/, अभी तो कट जाएगा ना, तो देखो y = 1 मिल गया। इस प्रकार x और y की वैल्यू मिल गई है। प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या कर रहा है, कह रहा है कि यदि समुच्चय A में 3 अवयव है तथा B में इतना है 3 4 5 है, तो कह रहा है A क्रॉस B जब करेंगे, जब A का हम B से गुणा करेंगे तो उसमें कुल कितने अवयव होगा ये हमको पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अवयवों की संख्या ज्ञात करने को कह रहा है, तो अवयवों की संख्या क्या होगी इसको हम जांच करते हैं। तो देखिए इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो आपको जब A क्रॉस B करेंगे तो पहले देखिए A में कुल कितने अवयव हैं, तो A में 3 अवयव है और B में कितने अवयव है, तो B में भी देखो 1 2 3 अवयव है, तो 3 अवयव है। तो जब हम A क्रॉस B करेंगे तो अवयवों की संख्या को गुणा कर लीजिए, यानी 3 × 3 = 9 अवयव होगा। ठीक है, जब हम A और B को आपस में गुणा कर देंगे तो इनके अंदर हमको टोटल 9 अवयव प्राप्त होंगे, अवयव की संख्या 9 प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार इस प्रश्न का हमको सलूशन प्राप्त हो गया। अब हम प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, तो प्रश्न नंबर 3 जो कह रहा है कि अगर G का इतना अवयव है, H में इतना अवयव है, यानी G में 7 और 8 दिया है और H में 5 4 2 दिया है, तो कह रहा है कि G × H का मान बताइए और H × G का मान बताइए। तो इनमें हम क्या करेंगे, G × H का मान निकालने के लिए यानी G का जो सेट है इसको रखिए 7 और 8 क्रॉस H की वैल्यू रखेंगे यहाँ से 5 4 2। तो जब हम गुणा करेंगे G × H का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए 7 जो है इन तीनों नंबर से गुणा करेगा। तो गुणा करने का ये नहीं कि आप 7 × 5 लिख देंगे जितना होगा 35, ऐसा नहीं करना है। क्या करोगे, आप छोटा सा ब्रैकेट बनाएंगे और 7 कामा लगाकर 5 लिख देंगे, पुनः 7 या इनसे गुणा करेगा 7 4, पुनः 7 2 लिख देंगे। अब 8 से गुणा करेंगे, 8 5 के पास जाएगा, तो 8 5, 8 के 4 किससे हो गए और 8 2 हो जाएगा। इस प्रकार हमको G × H की वैल्यू मिल गई। अब प्रश्न कह रहा है कि H × G की मान बताइए, कार्तीय गुणन बताइए। तो इसमें भी वही काम करना है, फर्क इतना है कि इसको हम पहले नोट कर लेंगे और
7 8 को बाद में नोट कर लिए। अब जब गुणा करेंगे तो 5 इन दोनों से गुणा करेगा, 5 7 हो गया, 5 8 हो गया, और 5 8 तो हो गया, दो लोगों से ही करना था। अब 4 का गुणा करिए तो 4 7, 4 का गुणा 8 से हो गया। अब 2 का गुणा करेंगे तो 2 7 और 2 8 हो गया। ठीक है, इस प्रकार आप गुणा कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तो देखिए जो चौथा प्रश्न है, चौथे प्रश्न में 3 गो प्रश्न दिया है, 1 2 और 3 ऐसे हमने नोट किया। प्रश्न कह रहा है कि बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है कि असत्य है। सत्य और असत्य बताना है। कंडीशन इसका क्या है, कह रहा है कि P में अगर अवयव इतना दिया है यम यन और Q में है यन यम, तो P और Q का जब आपस में हम गुणा करेंगे तो क्या इतना ही आएगा? तो यह कथन सही है। तो हमको सत्य या असत्य बताना है। तो हम जांच कर लें, इसको P और Q का गुणा करके देख लेते हैं कि इतना ही मिल रहा है। अगर इतना ही मिलेगा तो कहेंगे सत्य है, नहीं तो असत्य है। तो देखो, तो यम यन और क्रॉस करेंगे यन यम, तो जब गुणा करेंगे हम तो यम यन से करेगा तो यम यन, और पुनः यम यम से करेगा तो यम यम। अब यन जब यन से करेगा तो यन यम, और यन यम से करेगा तो यन यम। अब देखिए इसमें जब हमने गुणा कराया तो 1 2 3 4 क्रमित युग्म मिल गया, इसमें 2 ही क्रमित युग्म दिया है। इसलिए आप कह देंगे कि P और Q के गुणा करने पर केवल इतना नहीं आएगा, इतना आएगा, इतना आ रहा है। अतः यह कथन असत्य है, असत्य हो गया, यह असत्य होगा। अब दूसरा के लिए देखिए क्या कर रहा है। दूसरा कर रहा है, यदि A और B में समुच्चय अतिरिक्त समुच्चय हैं, जो A क्रॉस B क्रमित युग्म x y का एक अतिरिक्त समुच्चय होगा। कह रहा है कि A और B को जब हम गुणा करेंगे तो कुछ ऐसे हमको मिलेगा, x y करके क्रमित युग्म मिलेंगे। तो अगर x y मिल रहा है तो x एलिमेंट A है, और पीछे देखो y दिया है ना, तो पीछे यहाँ B है, इसका मतलब y B का अवयव हो जाएगा। तो यहाँ लिखा है, प्रश्न में ही लिखा है कि y एलिमेंट B है, यानी x A का एलिमेंट है और y B का एलिमेंट है। तो क्या यह कथन सही है? A क्रॉस B का अवयव x y आएगा जब गुणा करेंगे। तो हाँ, अगर ऐसा होगा तो यह कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अगर पहले सेट में A में कोई अवयव दे देता है और B में भी दे रहा है तो A का अवयव हम पहले नोट करते हैं और B का अवयव बाद में नोट करते हैं, तो यह कथन सत्य होगा। ठीक है, ये सत्य हो जाएंगे। पुनः देखिए तीसरा क्या कह रहा है कि कह रहा है कि A में इतना है, B में इतना है, तो A क्रॉस ब्रैकेट में B इंटरजेक्शन फाई की वैल्यू फाई आएगी। तो सबसे पहले हम B इंटरजेक्शन फाई की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो देखो, जब हम B और इंटरजेक्शन फाई निकालेंगे तो B का तो अवयव है 3 और 4, और इंटरजेक्शन फाई के मतलब इनमें कुछ नहीं, फाई का मतलब रिक्त समुच्चय है। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या है? कुछ नहीं है, कॉमन कुछ नहीं, मतलब फाई मिल गया। यानी B इंटरजेक्शन फाई का मान है फाई। तब हम अब इसका मान निकालें तो A क्रॉस B इंटरजेक्शन फाई। तो बताओ, A में तो हमारे पास है कुछ नंबर -1 और 1 है, लेकिन जब हम इससे यानी फाई से जब गुणा कर देंगे, तो जब यह नंबर फाई से गुणा करेगा जिसके पास कोई अवयव नहीं है, तो ये गुणा करके क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा, ये भी रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, अतः यह भी कथन क्या हो गया? सत्य हो जाएगा। यह भी कथन सत्य। इस प्रकार यह प्रश्न नंबर 4 का तीनों प्रश्न आपका कन्फर्म हो गया।
ये अब हम पांचवें प्रश्न को देखेंगे। देखिए पांचवा प्रश्न क्या कहता है। तो देखिए पांचवा प्रश्न कह रहा है यदि a का मान इतना है, यानी a जो है सेट हमारा जिसका अवयव -1 और +1 है, तो कह रहा है a गुणे a, मतलब a क्रॉस a का मान बताइए। तो हम सबसे पहले 2 बार निकालेंगे, a क्रॉस a का मान निकालेंगे, ठीक है। तो देखो a क्रॉस a में -1 +1 है, क्रॉस -1 +1, जब इसका जब हम गुणा कराएंगे तो यह इनसे गुणा करेगा -1, ठीक है। पुनः -1 +1 से करेगा -1 +1, अब 1 -1 से करेगा तो 1 -1, फिर से 1 1 से करेगा 1 1, ऐसे हो गया, 2 बार हो गया। अब आइए 3 बार करते हैं। तो a क्रॉस a, तो इस 2 बार का तो मान इतना है, ये है। देखो तो इनका हम नोट कर देते हैं -1 -1 -1 1 1 -1 1 1, और क्रॉस अब इस a का लिए हम यह नोट कर लेंगे -1 1, ठीक है। तो गुणा करिए, यह टोटल 2 बार इन लोगों से गुणा करेगा तो हो जाएगा। देखो -1 -1 आएगा, वो -1 है, मतलब यह गया ना इसके पास, तो -1, फिर से यह इनसे गुणा करेगा तो -1 और ये +1। अब यह नंबर उनके साथ जाएगा, यह तो -1 1 और ये है -1, फिर से यह इससे गुणा करेगा -1 और 1 है, फिर से यह +1। अब इसका गुणा इनसे करेंगे तो 1 -1 है, 1 -1 उनके पास गए तो -1, पुनः यह इस 1 से गुणा करेगा तो 1 -1 और 1 हो गया, दोनों से कर लिए। अब देखिए 1 2 3 4, तो 1 2 2 4 हो गया, इनसे हो गया तो 6 हो गया, इनसे करिए तो 1 1 -1 और यह इनसे करेंगे तो 1 1 1। आपको शक है कितना हुआ, तो देखिए 1 2 3 4, इसमें 4 अवयव है और इसमें 2 अवयव है, तो 4 के 2 बार पढ़ लीजिए, गुणा कर दीजिए, 4 दूना 8, 8 होना चाहिए। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार 1 क्रॉस 1 का मान हमने प्राप्त किया। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा।